हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। अक्सर ऐसा होता है कि बुरे लोग अपने इरादों में सफल हो जाते हैं और अच्छे लोगों के अच्छे इरादे असफल हो जाते हैं। पर इस कहानी में ऐसा नहीं होता है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत ही दयालु और न्याय करने वाला था। उसकी हमेशा यही इच्छा रहती कि उसकी जनता खूब फले फूले और खुशहाल रहे। एक दिन अचानक उसको पता चला कि उसके राज की जनता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। पर यह उसको पता नहीं था कि इसकी क्या वजह है, आखिर क्यों जनता कम होती जा रही है। इसके अलावा मैं ये भी नहीं जानता था कि आखिर क्या करना चाहिए। उसके राज के नियम और कानून सब बहुत अच्छे थे, टैक्स भी बहुत हल्के थे। उसके राज में पैदावार भी बहुत अच्छी होती थी। फिर भी उसके राज के लोग राज्य छोड़कर भाग रहे थे। इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन राजा ने एक फकीर का वेश बनाया और अपने देश में घूमने लगा। इस घूमने के बीच उसको पता चला कि एक जिन्न उसके राज के अलग अलग शहरों और गांवों में आता था और जहां भी वह जाता था वहां के आदमियों को खा लेता था। अपने इस घूमने के बीच एक दिन राजा की भेंट उस जिन्न से हो गई। वह उसको पहचान तो नहीं सका क्योंकि वह एक साधारण आदमी जैसा दिखता था। हुआ कुछ ऐसा कि एक बार घूमते घूमते राजा एक बंजर जमीन के टुकड़े के पास पहुंचा जो शहर से कुछ दूरी पर थी। वहां उसने एक आदमी को घुटनों के बल बैठा देखा था। उस आदमी की आंखें बंद थीं, उसके कान उसकी उंगलियों से बंद थे और वह अपना सिर जमीन पर दे देकर मार रहा था। राजा ने जब उस आदमी को ये अजीब सी हरकत करते हुए देखा तो वह उसके पास गया और उससे पूछा, अरे भाई, यह तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वह बोला, नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बस थोड़ा ध्यान कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ ताकि मैं ऐसा कुछ ना देख सकूं जो मेरी आंखों को नहीं देखना चाहिए। मैं अपने कान भी बंद रखता हूँ ताकि मैं ऐसा कुछ ना सुन सकूं जो मुझे सुनना नहीं चाहिए। और अपना सिर जमीन पर मारता रहता हूँ ताकि सब कीड़े मकोड़े मुझसे दूर चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैर उन पर पड़ जाए और मैं उनमें से किसी की हत्या का कसूरवार बन जाऊं। राजा ने पूछा, हे योगी, आप कहाँ रहते हैं? वह आदमी बोला, यहीं पास में। अगर तुम्हारे पास कोई खास काम करने के लिए नहीं है तो मेरे साथ आओ और मेरे घर चलकर रहो। मुझे मालूम चल गया है कि तुम भी कुछ ऐसे ही आदमी हो जिसका मन इस दुनिया में नहीं लगता है। राजा ने उसकी बात मान ली और वह उस आदमी के साथ उसके घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को थोड़ा गर्म पानी लाने के लिए और उससे अपने मेहमान के पैर धोने के लिए कहा। स्त्री को अजनबी पर दया आ गई। जब वह उसके पैर धो रही थी तो उसने उससे धीरे से कहा कि उसका पति जिन्न है और वह उसको मार डालेगा, जैसा कि उसने हाल में दूसरे सैकड़ों लोगों के साथ किया है। उसने उससे 3 कुलचे लेकर वहां से भाग जाने के लिए कहा। उसने आगे कहा कि उसका पति आता ही होगा और वह आने पर उसको नहीं देखा तो उसके बारे में पूछेगा और उसके पीछे अपना शिकारी कुत्ता छोड़ देगा। पर उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब वह उस कुत्ते को देखे तो उन कुलचों में से एक कुलचा उसकी तरफ फेंक दे।
वह कुत्ता उस कुलचे को खाकर वापस लौट जाएगा। जिन्न उसके बाद उसके पीछे एक और कुत्ता भेजेगा, उसके साथ भी वह वैसा ही करे। वह उसके लिए दूसरा कुलचा फेंक दे तो वह कुत्ता भी उस कुलचे को खाकर वापस लौट जाएगा। इसके बाद वह एक तीसरा कुत्ता उसके पीछे भेजेगा, उसके लिए वह तीसरा कुलचा फेंक दे। तब तक वह शहर पहुंच जाएगा और वहां वह कुत्ता उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह कहकर उसने राजा को 3 कुलचे दिए और उससे तुरंत भाग जाने के लिए कहा। राजा ने उससे वे कुलचे लिए और वहां से जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी भाग लिया। जल्दी ही उसने देखा कि एक कुत्ता उसके पीछे दौड़ा आ रहा है। उसने तुरंत ही एक कुलचा अपने पीछे फेंक दिया। वह कुत्ता कुलचा खाने में लग गया और राजा आगे भाग लिया। इसी तरह दूसरे और तीसरे कुत्ते के साथ भी हुआ। वे तीनों कुत्ते इतने भयानक और खूंखार थे कि अगर राजा ने उनको कुलचा ना फेंका होता तो वे उसी को खा जाते। शहर पहुंचकर वह अपने महल गया और अपने शाही कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपने सिपाहियों को बुलाया और उनसे जिन्न को जाकर मारने के लिए कहा और उसकी पत्नी को उसके पास लाने के लिए कहा। राजा के सिपाहियों ने ऐसा ही किया। इस तरह जिन्न मारा गया और उसकी पत्नी को राजा ने अपने जनान खाने की देखभाल करने वाला बना दिया। इसके बाद से उस राज के लोग कम नहीं हुए और देश खुशहाल होता रहा। लोग राज्य छोड़कर भागना बंद कर गए थे और राजा बहुत ही प्रसन्न थे। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।